वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए जो स्टार्ट की थी, उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। दोस्त ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पिछले 10 साल से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग, एक तरफ आपके सामने है एक पूरी जीएस की मोटी मोटी बुक्स, और एक तरफ है मात्र ये 2 से 3 मिनट की क्लास आपकी। इस 2 से 3 मिनट की क्लास में आप 1 से 2 क्वेश्चन 110% इंपॉर्टेंट आपके फंस जाएंगे हर एग्जाम में। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। आप लोगों का काम है, आप बताइए महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, किसने की थी, सॉरी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को याद होगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और एक 5वां दत्तक पुत्र था यमुनालाल बजाज। ठीक है, तो ऐसे खैर बहुत सी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो दोस्तों पटना को हम लोग पाटलिपुत्र नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दांडी डैश की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या है। दोस्तों नमक यात्रा किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, और इस नमक यात्रा को क्या कहते हैं? दांडी यात्रा कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग किसको सौंपी थी? इरविन को सौंपी थी। इरविन ने जब ये 11 सूत्री मांग रिजेक्ट कर दी तो महात्मा गांधी जी गुस्सा गए और इन्होंने अपना नमक कानून पे जो टैक्स लगता था, वो टैक्स ना देने के लिए अपने 78, किसी किसी बुक में 80 अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ, ठीक है, निकल पड़े थे नमक कानून को तोड़ने के लिए गुजरात के दांडी की तरफ। और 24 दिन की इस यात्रा में 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 24 दिन में इन्होंने कंप्लीट किया, और वहां पहुंच करके आसवन विधि के द्वारा नमक बना करके नमक कानून जो है तोड़वा दिया था अंग्रेजों से। और इसी के जस्ट बाद, दांडी यात्रा के बाद, सफलता के बाद, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सीमांत गांधी हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की सीमा, जिसे हम लोग कश्मीर कहते हैं, वहां पर रहते थे। ठीक है, इन्होंने जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो कश्मीर से खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनका सपोर्ट किया था गांधी जी का, और एक अपनी सेना बनाई थी जिसको कहते थे लाल कुर्ती की सेना कहा जाता था। लाल कुर्ती सेना कहा जाता था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था और गांधी जी का सहयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल हमारे थे राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में दक्षिण भारत से गांधी जी का सपोर्ट करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जिन्होंने दक्षिण भारत से गांधी जी का सपोर्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कौन दोस्त? राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा था दोस्तों? आपको याद होगा 1916 में जब स्टार्ट किया गया था। 1916 में क्या? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का प्रथम चरण की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। प्रथम चरण चालू हुआ था अप्रैल 1916 में और द्वितीय चरण चालू हुआ था सितंबर 1916 में। ठीक, और 1916 में द्वितीय चरण की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ये आयरलैंड की महिला थी। ठीक, प्रथम चरण कब खत्म हुआ था? 1918 में। क्यों खत्म हुआ था भाई साहब? बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कह दिया था, जिसकी वजह से तिलक जी गए थे कहां?
इंग्लैंड चले गए थे वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर केस करने के लिए। जब वापस आते हैं 2 साल बाद, तब तक जो है होम रूल आंदोलन खत्म हो चुका था। आप एक क्वेश्चन का आंसर करिए, बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि दिया जाता था? जैसे महात्मा गांधी को, ठीक, मोहनदास करमचंद्र गांधी को हमने महात्मा की उपाधि दी, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इनको सार्जेंट की उपाधि दी, ठीक है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इनको और एक उपाधि दी थी, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, इसी प्रकार से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि मिली थी? लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। कौन सी? लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी कि हम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा के फतेहपुर सीकरी में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन जब ये आता है यहां पर, देखता है यहां पर बहुत गर्मी हो रही है, तो फिर से अपनी राजधानी जो है दिल्ली में पहुंच जाता है और यहां पर अपने ऐसे ही रुकने के लिए, घूमने टहलने के लिए स्थान बनवा देता है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पॉस्चर ने की है। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुईस पॉस्चर ने रेबीज के टीके की खोज की है। रट लेना दोस्त, ये क्लास चाहे 5 बार देखो चाहे 6 बार देखो, रट जाएगी। 4 से 5 बार बस क्लास देख लेना। सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के दोनों जगह से जाती है, यहां से निकलती यहां तक जाती है। तो सुपीरियर झील कहां पर है? सुपीरियर झील हमारी यूएसए एंड कनाडा दोनों में है। ठीक है, अब भाई साहब कैसे जाती है? अगर आप रफली डायग्राम समझ लीजिए, ये हमारा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऊपर ये हो गया कनाडा, यहां से ये निकली लेक ऐसे 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 चल करके दोनों देशों से होते हुए निकलती है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था। इधर भी पीता था अरब सागर, इधर हिंद महासागर में भी पीता था, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। ठीक है, 3 समुद्रों का पानी पीता था, मतलब इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने आगे नतमस्तक कर दिया था समुद्रगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैला था? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है H1N1 विषाणु से फैला था। किससे फैला था? विषाणु से। विषाणु का नाम H1N1। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WHO का मुख्यालय हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में कौन सी जगह? जेनेवा। स्विट्जरलैंड में कौन सी जगह? जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो दोस्तों राजस्थान के पोखरण में किया था, 14 मई 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में संपन्न किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों पठार पूछा गया है, पर्वत नहीं पूछा गया। तिब्बत का पठार। कौन सा पठार का नाम है? पामीर पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, पहला पदक किसने जीता था ओलंपिक में? कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सभी को। और आपके एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, आपको यूपीएसआई देना हो, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का देना हो, आपको आरपीएफ का पेपर देना हो, आपको झारखंड पुलिस का पेपर देना हो, आपको बिहार पुलिस का पेपर देना हो, सभी पेपर्स के लिए रीजनिंग की क्लास इंपॉर्टेंट है। और कल 12 बजे से आपकी मैथ्स की मैराथन की क्लास होगी दोस्तों, तो सभी लोग जरूर से देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।